जब सभी को लगा कि यह प्रदर्शन अब असफल होने वाला है, तभी अचानक मीना दर्शकों के बीच दिखाई दी। एक पल में पूरा सभागार तालियों और खुशी की आवाजों से गूंज उठा। लेकिन जब मीना नहाकर वापस आई तो उसने देखा कि मछली घर में एक जादुई कार्ड तैर रहा है। उस कार्ड पर एक रहस्यमयी आंख का निशान बना हुआ था। कुछ और मशहूर जादूगरों को भी ऐसे ही अजीब कार्ड मिले। सभी ने उन कार्डों पर लिखे संकेतों का पीछा किया और तय जगह पर पहुंच गए। वहां उन्होंने पर्ची पर लिखे निर्देशों के अनुसार कमरे का एक स्विच दबाया। अगले ही पल प्रोजेक्टर जल उठा और उनके सामने एक रहस्यमयी जादुई यंत्र की रूपरेखा दिखाई दी। उसे देखकर सब लोग हैरान रह गए। यही वो पल था जब जादू चोर दल का जन्म हुआ। इस संगठन का इतिहास बहुत पुराना है। कहा जाता है कि यह परंपरा प्राचीन यूनान से शुरू हुई थी। उन्हें जादुई आंख कहा जाता था क्योंकि वे अमीरों से चोरी करके गरीबों में बांट देते थे। आज वही अद्भुत कला इन जादूगरों ने आगे बढ़ाई थी। उनका पहला बड़ा शो दिल्ली के विशाल खेल मैदान में हुआ। उन्होंने मंच पर घोषणा की, आज हम एक ऐसा जादू दिखाने वाले हैं जो किसी बैंक डकैती से कम नहीं होगा। दर्शकों का उत्साह चरम पर पहुंच गया। लॉटरी के जरिए एक भाग्यशाली दर्शक चुना गया। वह व्यक्ति था राजीव, एक मशहूर बैंक का मैनेजर। वह मंच पर आया। जादूगर अमन ने उसे एक अंतरिक्ष यात्रा वाला हेलमेट पहनाया और मीना ने उससे एक ताश की पत्ती उठाने को कहा। राजीव ने वह पत्ती दर्शकों को दिखाई। फिर मीना ने अपनी जेब से एक रेशमी स्कार्फ निकाला और अगले ही पल राजीव सबकी आंखों के सामने से गायब हो गया। हेलमेट में लगे कैमरे से दिख रहा था कि राजीव बैंक की तिजोरी के अंदर पहुंच चुका है। वहां रखे अरबों रुपए देखकर उसकी आंखें चमक उठी। अमन के इशारे पर उसने एक पाइप का बटन दबाया और तभी तिजोरी में रखी गड्डियां मंच पर मौजूद हो गईं। पूरा स्टेडियम खुशी और हैरानी से उबल पड़ा। लेकिन अगले दिन जब बैंक के कर्मचारी तिजोरी में पहुंचे तो वहां नकदी की जगह सिर्फ एक कार्ड और टिकट का टुकड़ा था। इंस्पेक्टर विक्रम सिंह तुरंत अपनी टीम लेकर होटल पहुंचा और जादू चोर दल के चारों सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ शुरू हुई, लेकिन बैंक मैनेजर राजीव ने कहा, मैं तो पहले ही वापस बैंक पहुंच गया था, ये सब तो जादू था। विक्रम सिंह ने बाकी सदस्यों से भी पूछताछ की, मगर लाख कोशिशों के बाद भी कोई सुराग नहीं मिला। ऊपर से हजारों दर्शकों ने गवाही दी कि चारों जादूगर कभी बैंक गए ही नहीं थे। आखिर में उन्हें निर्दोष घोषित कर रिहा कर दिया गया।